है तो ये लोग हैं। जब से देखते हैं तब से आज 6-7 साल हो गए हिंदुस्तान में नफरत का बीज बोते हुए इन लोगों को। प्यार, मोहब्बत, अमन, भाईचारे की कोई बात ही नहीं करता है। कहाँ पर है ये भाईचारा? हम गंगा जमुना तहजीब को निभाते रहे, बाढ़ में गई ऐसी गंगा जमुना तहजीब। आरएसएस वालों, तुम ये बताओ, तुम्हारे बाप की जागीर है क्या? मस्जिदें बनाई है हम लोगों ने, जो षड्यंत्र रचते हैं। 70 सालों तक इस कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों का शोषण किया, गरीबों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, जो आवाज संसद के अंदर भी उठाता है, बाहर भी उठाता है, मुसलमानों के हक के लिए बोलता है, आप उसको बीजेपी का एजेंट कहते हो। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो ओवैसी साहब को, तो ओवैसी साहब के लिए कुछ गलत तो मत लिखो तुम लोग। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। अस्सलाम वालेकुम। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, ये सब कान खोल कर सुन लो कि ये हमारी जो मस्जिदों के ऊपर झंडा लहराना, उधर नारे लगाना, भगवाधारी गुंडे, जो असामाजिक तत्व है, वो जाकर उधर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। उनको मैं एक बात बता देता हूँ कि बहुत हुआ, बर्दाश्त नहीं होगा। ये जो मस्जिदें है ना, खून पसीने के कमाई से बनाई हुई हमारी है। ये कोई सरकार की रहमत तो करम से नहीं बनाई हुई है, यह सरकार के पैसों से नहीं बनाई है, ये हमारे खून पैसे और हलाल की कमाई से बनाई हुई है। जो ये असामाजिक तत्वों को हम चुप रहते हैं, बोलते नहीं है, जवाब नहीं देते वापस। ये लोग बोलते जा रहे हैं, सर से पानी ऊपर से जा रहा है, बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हारा नारा है कहीं पर लगाओ, तुम जाकर हमारी मस्जिदों को नुकसान पहुंचाओगे, अल्लाह के घरों को नुकसान पहुंचाओगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तुम्हारे बाप की जागीर है क्या? ये आरएसएस वालों, तुम ये बताओ, तुम्हारे बाप की जागीर है क्या? या तुम्हारी कोई सरकार ने ये कोई बनाई है? मस्जिदें बनाई है हम लोगों ने, अपने खून पसीने की कमाई से बनाई है, सरकार के पैसों से नहीं बनाई हम लोगों ने। जाएंगे, नारा लगाएंगे, रियर ऊपर चढ़ जाएंगे, हम बोलते नहीं है। याद रख लेना, जब लगेगी आग तो वहाँ पर हमारा घर अकेले का नहीं है, तुम्हारा घर भी जलेगा, तुम्हारा घर भी आएगा। वहाँ पर मुसलमान अकेले थोड़ी रहते हैं। क्या मुसलमानों को टारगेट बनाओ और कब तक आप मुसलमान भाइयों खामोश रहोगे? कब तक आप पलट कर जवाब नहीं दोगे इन लोगों को? ये गद्दार साले देशद्रोही, ये हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़े देशद्रोही आतंकी संगठन है तो ये लोग हैं। जब से देखते हैं तब से आज 6-7 साल हो गए हिंदुस्तान में नफरत का बीज बोते हुए इन लोगों को। प्यार, मोहब्बत, अमन, भाईचारे की कोई बात ही नहीं करता है। कहाँ पर है ये भाईचारा? जो भाईचारे की ये लोग बात करते हैं, कहाँ पर है? मैं पूछना चाहता हूँ, ये भाईचारा है कहाँ पर? सिर्फ भाईचारा एक तरफा निभाएंगे क्या? हम भाईचारा निभाते रहे, हम गंगा जमुना तहजीब को निभाते रहे। बाढ़ में गई ऐसी गंगा जमुना तहजीब, सिर्फ हम बर्दाश्त करते रहे, हम जुल्म बर्दाश्त करते रहे, वो हम लोगों पर जुल्म करेंगे। ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। कितने दिनों तक जुल्म बर्दाश्त करेंगे हम लोग? और तुम क्या कायरों की तरह क्या घर में बैठे हो? आवाज उठाओ। ये जालिम सरकार है जो मुसलमानों के खिलाफ जो षड्यंत्र रचते हैं। 70 सालों तक इस कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों का शोषण किया, तब भी हमारे भाई कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। कब तक आप जूती सरकाओगे? कब तक इनकी चप्पलें सरकाते रहोगे? कब तक इन पार्टियों की दरी बिछाते रहोगे? आप कहाँ है जो आपका वोट, कांग्रेस आपका वोट लेती है, आज आपके साथ में नहीं आती है, सिर्फ आपको वोट लेने के लिए मुसलमानों के साथ में आती है क्या? भागते हो और आप लिखते हो कांग्रेस ये जिंदाबाद, फलाना ढिकर। अरे है कहाँ आपकी कांग्रेस? कोई नहीं आएगा आपका साथ देने के लिए। सिर्फ आपका वोट लिया जाता है। कांग्रेस आपको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है और कुछ नहीं है। जो मुसलमानों की, दलितों की, गरीबों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की जो आवाज संसद के अंदर भी उठाता है, बाहर भी उठाता है, मुसलमानों के हक के लिए बोलता है, आप उसको बीजेपी का एजेंट कहते हो, बीजेपी का दलाल कहते हो। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? डूब के मर जाओ कहीं जाकर। तुम लोगों से कुछ होता नहीं है। जो दूसरा आवाज उठाता है उसकी आप गिबत करते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो ओवैसी साहब को, तो ओवैसी साहब के लिए कुछ गलत तो मत लिखो तुम लोग। गलत लिख कर तुम सबसे ज्यादा तुम लोग गलत लिख रहे हो। वो लोग तो गलत लिखते ही नहीं है, वो लोग तो बोलते ही नहीं है कि बीजेपी का एजेंट है। ये क्या है, क्या
क्या नहीं है वो लोग नहीं बोलते हैं, सिर्फ तुम लोग बोलते हो। ओवैसी बीजेपी का गद्दार, ओवैसी बीजेपी का दल्ला, ये वो एजेंट। क्या आप ये चाहते हो क्या कि आपका कौम का वजूद या आपका वजूद खत्म हो जाए, पूरा खत्म हो जाए, आपका इतिहास मिट जाए, मुसलमानों का इतिहास खत्म कर दिया जाए? यही चाहते हो क्या आप लोग? कांग्रेस की दरी बिछाना चाहते हो, गुलामी करना चाहते हो क्या? यही चाहते हो क्या? ये बता दो मुझे आप। अगर कुछ बोल नहीं सकते, वो जो आतंकी लोग जो मस्जिद के ऊपर चढ़कर मस्जिद पर हमला कर रहे थे, आतंकवादी लोग, उनको आप, उनके खिलाफ आप आवाज नहीं उठा सकते, उनके खिलाफ आप नहीं बोल सकते, वीडियो नहीं बना सकते, आप ज्ञापन नहीं दे सकते। ज्ञापन किसको दोगे आप, ये तो बताओ पहले। इनकी ही सरकारें हैं, कौन करेगा? अगर जब तक आपका भाई कोई विधानसभा में, संसद में, आवानों में नहीं होगा, तब तक आपका कुछ ही नहीं होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा मेरे भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ, एक प्लेटफॉर्म पर हो जाओ, एक जाजम पर आ जाओ, अपने भाइयों को चुनकर विधानसभा में भेजो, जो आपकी आवाज उठा सके, आपके लिए बोल सके। नहीं तो आपका इतिहास मिटा दिया जाएगा, आपका नाम मिटाने की कोशिश की जा रही है, पर आप लोग नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे। ये दूसरी लोगों को आप सपोर्ट करते रहोगे, अपने भाइयों को आप नीचा दिखाने के लिए कि नहीं मैं हूं, मैं आगे हूं। अरे तुम आगे हो, कुछ आगे करो तो सही। या सिर्फ तलवे चाटने का ही काम करोगे तुम लोग? तलवे चाटते रहो, अपनी कौम को खत्म करते रहो। जिस दिन खत्म हो जाएगा ना, तब आना कि हम खत्म हो गए, हमारा नाम और निशान, इतिहास मिटाने की कोशिश ये मिटा रहे हैं, तब आप करना। तब जागोगे क्या, या नहीं जागोगे, या सोते रहोगे? आज वहां पर भीड़ में आकर वो आतंकी बजरंग दल, आरएसएस के लोग, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े देशद्रोही संगठन से हैं, वो लोग आकर वहां पर नारे लगाते हैं, हमारे मस्जिद पर चढ़कर हमारे मस्जिद पर हमला करते हैं, पर आप लोग खामोश बैठे हो घरों में। अरे सब कुछ धन दौलत नहीं होता है, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ो। पैसा हर आदमी के पास है, किसके पास नहीं है कि मेरे पास पैसा है तो मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया? अरे तुम जैसे पैसे रंडियों के पास भी होता है। लड़ना है तो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ो, अपने कौम के लिए लड़ो, अपने वजूद के लिए लड़ो, अपने इतिहास के लिए लड़ो। अगर नहीं लड़ोगे ना तो ये लोग आपको खत्म कर देंगे, आपके इतिहास में से नाम मिटा देंगे आप लोगों को। जब देखते हैं ये लो कांग्रेस, ये बीजेपी, ये अरे है कहां पर तुमकी ये कांग्रेस बीजेपी है कहां पर? कांग्रेसी दल्लो, ये सुन लो तुम कान खोलकर, ये कौम तुझे माफ नहीं करेगी कभी भी। 70 सालों में इस कौम को बर्बाद सबसे ज्यादा किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया है। आजादी के बाद सरकारी नौकरियों में मुसलमान कितने प्रतिशत थे? 41% थे। आज इसी कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों की क्या स्थिति करके रखी है? 1% से भी कम मुसलमान भाई सरकारी नौकरियों में है। इसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार है कांग्रेस सरकार। 41% से हमें 1% से नीचे लाकर छोड़ दिया इस कांग्रेस सरकार ने, इस जालिम सरकार ने। तो भी आज इस कांग्रेस को आप सपोर्ट करते हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कौम के लिए एक जज्बा पैदा करो दिल में। तलवा हर कोई चाट सकता है, जज्बा हिम्मत कौम के लिए पैदा करो एक दिल के अंदर। तलवा तो हर कोई चाट सकता है और चाटते रहो कांग्रेसियों का। तुम अपना वजूद कुछ बना नहीं सकते, बस उन लोगों के तुम तलवे चाटोगे और करोगे क्या तुम लोग? और अपना ईमान 1500 रुपए में अपना ईमान बेच देते हो तुम लोग। शर्म करो। अल्लाह के घर पे जाना है, अल्लाह के घर पर जाकर ये कहोगे क्या कि हमने उधर तलवा चाटा, फलाना नेता का तलवा चाटा? अपने कौम के भाई को सपोर्ट नहीं किया, दूसरी जातियों के लोगों को सपोर्ट किया और उनके तलवे चाटे, कौम के भाइयों का ईमान बेचा 1000, 1500, 2000 रुपए में। इससे ज्यादा तुम्हारी कीमत नहीं है। आप अपना ईमान तो मत बेचो। अगर कुछ नहीं कर सकते हो घर पे बैठ जाओ, जो कौम के लिए आवाज उठा रहे उन भाइयों का सपोर्ट तो कर दो। ये खामोशी जीने नहीं देगी, सोच लेना। जब तक खामोश रहोगे जीने नहीं देगी, सब बर्बाद कर देंगे ये।
मुसलमानों, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, मुसलमान भाइयों, खुदा के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते एक प्लेटफार्म पर आ जाओ। पार्टियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब बात अपने इतिहास की, जब बात अपने स्वाभिमान की, जब बात अपने कौम की, जब अपने वजूद की बात आ जाए तो इन असामाजिक तत्वों को जवाब जरूर देना। मैं राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं करता, मैं राजनीतिक पार्टियों के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये पार्टियां 70 साल से हमारा शोषण कर रही है। अब आप लोगों को समझना होगा कि क्या अपनी कौम का शोषण होता हुआ रहेगा या अपनी कौम में कोई जागरूक भाई बनेंगे, अपनी कौम के लिए आवाज उठाएंगे। अरे तुम 24 घंटे में से तुम 1 घंटा अगर कौम की खिदमत के लिए लगा दोगे ना, तो खुदा की कसम कि कोई भी माई का लाल नहीं इस हिंदुस्तान की धरती पर जो हमारी कौम को झुका सके या हमारे भाई को झुका सके। पर इसके लिए हमें एक होना पड़ेगा, हमें एक प्लेटफार्म पर आना पड़ेगा। ये आरएसएस, बजरंग दल, ये जितने भी आतंकी संगठन है, इन आतंकी संगठनों को जवाब देने के लिए एक प्लेटफार्म पर आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हुआ अत्याचार, अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब जैसा करोगे वैसा ही वापस भुगतने के लिए तैयार हो जाना। इन आतंकवादियों को मुंह तोड़कर जवाब देने के लिए मैं सबसे पहले आगे की लाइन में खड़ा तैयार मिलूंगा। डरने और घबराने वाला नहीं हूँ। इंशाअल्लाह दोस्तों, मरना पड़े, शहीद होना पड़े, हो जाएंगे। अगर ये लोग अपनी कौम के भाइयों पर कोई हमला करता है, हमारी मस्जिद पर कोई हमला करता है, हमारे कोई गरीब भाइयों के मकानों में आग लगा दी इन लोगों ने, उन पर कोई हमला करता है तो खुदा की कसम बख्शा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं होगा। वो बर्दाश्त करने वाली नस्ल और थी, ये जनरेशन, ये नस्ल जो है ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। सिर के ऊपर से पानी जा रहा है। वक्त रहते नरेंद्र मोदी जी और ये आरएसएस जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा देशद्रोही संगठन है, कान खोल कर सुन लो, बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदुस्तान का हर मुसलमान जागरूक बन चुका है, तलवार चाटने वाला मुसलमान नहीं है। हमारा ईमान अभी भी जिंदा है, ईमान अभी खत्म नहीं हुआ है, या हम लोगों ने हमारा जमीन नहीं बेचा है और इंशाल्लाह कभी नहीं बेचेंगे। इन असामाजिक तत्वों को जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। पर दोस्तों, आपको एक प्लेटफार्म पर आना होगा, इन जैसे लोगों को मुंह तोड़ कर जवाब देना होगा। ये आतंकी संगठन ये चाहते ही है कि मुसलमान कौम को कैसे ही बर्बाद किया जाए। 7 साल से कितने कानून हमारे खिलाफ बनाए गए और हमारे पक्ष में मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोई नहीं है। ये जो कांग्रेसी अपनी विधानसभा में आते हैं, अपनी कौम से वोट मांगते हैं, वो क्या करते हैं मालूम है? अपनी वोट का सौदा करते हैं ये लोग विधानसभा में अंदरूनी जो दोगला चेहरा होता है ना, एक चेहरा आपके सामने के मैं आपके साथ हूँ, दूसरा चेहरा हिंदुत्व के साथ है। मैं हिंदुत्व के खिलाफ था, हूँ और रहूंगा और इंशाअल्लाह ये नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान हमारे बाप की जागीर है और जागीर रहेगी, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ और कोई भी मेरे मस्जिदों को नुकसान पहुंचाएगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। आप देखो मत, सुनो मत, वापस जवाब दो। ये हिंदुस्तान हमारे बाप की जागीर है। हमेशा ये मुस्लिम खामोश है, बर्दाश्त करेगा, नहीं बोलेगा, सिर के ऊपर से पानी जाता हुआ रह रहा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका तो एक छोटा सा मामला हो जाओ, विधानसभा में आवाज उठा देंगे, संसद में आवाज उठा देंगे। हमारी आवाज ना कोई विधानसभा में ना कोई संसद में। और हाँ, दुर्भाग्य की बात देखिए, वहां पर जहां मस्जिद पर हमला हो रहा था उस टाइम वहां पर एमपी की जो मध्य प्रदेश की पुलिस थी, पुलिस की गाड़ी भी वहां पर मौजूद थी। प्रशासन के होते हुए, पुलिस प्रशासन के होते हुए वहां पर यह घटना होती है। तो मुसलमानों, आप सेफ कहां हो? आपको ही टारगेट बनाया जा रहा है। क्या टारगेट ही बनते रहोगे क्या? ये ना पुलिस हमारी है, ना ये नेता हमारे हैं। आपने देख लिया, पुलिस की गाड़ी खड़ी थी वहां पर मस्जिद के पास, पुलिस वाले खड़े थे, मस्जिद पर चढ़ रहे हैं, झंडा उतार रहे हैं, झंडा लगा रहे हैं, भगवा लगा के कि क्या करोगे? ईमान, इस्लाम हमारे दिल में है, इस्लाम हमारे दिल में है और हम इस्लाम को मानने वाले हैं। तुम लोग कोई कुछ नहीं कर सकते। हमारी मस्जिद को शहीद करके तुम क्या करना चाहते हो? तुम सोचते हो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, कुछ नहीं हुआ, इन मस्जिदों को और कर देंगे, अगला टारगेट दूसरी मस्जिद को कर देंगे, ये बर्दाश्त कर लेंगे। अब बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, शेयर कर दो ग्रुपों के अंदर वीडियो को। और जो भी मुसलमान भाई देख रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं,
1 घंटा 24 घंटे में से 1 घंटा अपनी कौम के लिए निकालिए, सोशल मीडिया पर निकालिए या अपनी जमीनी स्तर पर काम करिए, कौम के भाइयों को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए करिए, क्योंकि वक्त ये ऐसा है, हालात ये ऐसा है कि अपने भाइयों को एक प्लेटफार्म पर लाने की मैं दावत देता हूं सबको कि आइए हम सब लोग एक होकर अपने इतिहास को, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखें, कायम रखें। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है दोस्तों, ग्रुपों में शेयर कर देना और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से नहीं डरेंगे ना घबराएंगे। हिंदुस्तान हमारे बाप की जागीर है। ठीक है।